टाइपस्क्रिप्ट में सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स की जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले इनकी डेफिनेशन को चेकआउट करते हैं। तो कहता है द वेरिएबल दैट आर डिफाइंड व्हेन द फंक्शन इज डिक्लेयर इज नोन एज पैरामीटर। वो वेरिएबल जो कि जब फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है तब डिफाइन किए जाए हमारे पास पैरामीटर्स कहलाते हैं। इसके साथ साथ आर्गुमेंट की डेफिनेशन दी गई है द वैल्यू दैट आर डिक्लेयर विद इन अ फंक्शन व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड आर नोन एज आर्गुमेंट। वो वैल्यूज जो कि हम फंक्शन को कॉल करते हुए प्रोवाइड आउट करते हैं हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स कहलाती हैं। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पैरामीटर्स वो वेरिएबल होते हैं जो कि हम किसी भी फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर डिक्लेयर करते हैं और साथ ही साथ ये हमारे पास होल्ड करते हैं हमारी वैल्यूज को। तो चलिए एक एग्जांपल चेक करते हैं जिसके अंदर पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स दोनों का यूटिलाइजेशन करेंगे। जैसा कि हमने बात की कि हम जब भी यहाँ पर पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स को डिक्लेयर करेंगे तो ये हमारे पास फंक्शन में डिक्लेयर्ड होंगे। मैं यहाँ पर एक सम का फंक्शन क्रिएट आउट करती हूँ तो जिसके लिए मैं यहाँ पर सम को एज अ फंक्शन नेम डिक्लेयर करूंगी। जब भी हम सम करेंगे हमारे पास कोई भी दो वैल्यूज होंगी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक ए वैल्यू बताती हूँ और उसकी डेटा टाइप नंबर डिक्लेयर करती हूँ। साथ ही साथ मैं एक बी वैल्यू बताती हूँ और उसकी भी डेटा टाइप मैं यहाँ पर नंबर डिक्लेयर करती हूँ। जब हम इन दोनों का आंसर कॉल्ड आउट करेंगे तो वो भी हमारे पास एज अ नंबर डिक्लेयर्ड होगा। तो हम उससे भी यहाँ पर पुट आउट कर देंगे। आफ्टर दैट फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हम अपने कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। तो मैंने अपने कर्ली ब्रैकेट्स का यूटिलाइजेशन किया है। सिंपल जब भी फंक्शन बनेगा तो रिटर्न का यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो हम रिटर्न का यूटिलाइजेशन करते हुए यहाँ पर क्योंकि सम करा रहे हैं तो मैं यहाँ पर ए प्लस बी को यूटिलाइज कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने जो पूरा प्रोसेस किया है ये है पैरेंथेसिस से रिलेटेड। इस एग्जाम्पल के अंदर जो हमने ए और बी को डिक्लेयर किया है एज अ नंबर अपने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर वो है हमारे पास हमारे यहाँ पर पैरामीटर्स। यानी कि मैं यहाँ पर आपके लिए जो है वो मेंशन भी कर देती हूँ कि जो भी चीज़ हमने राउंड ब्रैकेट्स में लिखी है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक राउंड ब्रैकेट्स बनाती हूँ और इसके अंदर मैं लिख देती हूँ पैरामीटर्स। तो राउंड ब्रैकेट्स में लिखी हुई चीज़ें हमारे पास पैरामीटर्स हैं। अब तक हमारा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने सिर्फ पैरामीटर्स डिक्लेयर किए हैं। हम जब भी पैरामीटर्स डिक्लेयर करेंगे इसके साथ हम आर्ग्यूमेंट्स को लाजमी कॉल्ड आउट करेंगे। तो अब हम आर्ग्यूमेंट्स को कॉल्ड आउट करते हैं अपने प्रोग्राम को जो है वो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आसान अल्फाज में अगर आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड बात करूँ तो ये वो वैल्यूज होती हैं जो कि कोई भी फंक्शन परफॉर्म करता है। तो जब तक आप किसी फंक्शन में वैल्यूज नहीं बताएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमने क्या रिजल्ट यहाँ पर लेकर आना है। तो अपने फंक्शन के ही एग्जाम्पल को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। मैं कहती हूँ लेट रिजल्ट यहाँ पर हमारे पास बराबर है किस चीज के सम के इक्वल है। और सम क्या है, सम में मुझे वैल्यूज देनी है। तो जैसे मैं वैल्यूज देने के लिए ब्रैकेट्स का यूटिलाइजेशन करूंगी ये मुझसे कहेगा कि आप ए एंड बी नंबर प्रोवाइड आउट कर दें। तो मैं ए 5 नंबर प्रोवाइड करती हूँ एंड बी को जो है वो एज अ 10 नंबर प्रोवाइड करती हूँ। तो ये जो प्रोसेस मैंने किया है ये मेरे पास यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं तो कंसोल लॉग के अंदर प्रिंटिंग कराना जरूरी है। तो कंसोल लॉग के अंदर हम अपने रिजल्ट को प्रिंट आउट करा देंगे। तो जो मेरा यहाँ पे प्रोग्राम होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सिंपल अपना टर्मिनल ओपन अप करते हैं। टर्मिनल ओपन अप करने के बाद मैं आपको सिंपली यहाँ पर इसका रिजल्ट दिखाती हूँ कि क्या हमारे पास यहाँ पर इसका रिजल्ट आ रहा है। तो इसका मेन रिजल्ट हमारे पास 15 आना चाहिए। तो उसके लिए हम TSC मेन डॉट टीएस करेंगे सबसे पहले एंड देन हम यहाँ पे सिंपल नोड मेन डॉट जेएस करेंगे। तो मैं जैसे इस फंक्शन को प्रोवाइड आउट करूंगी यू कैन इजिली सी के 15 हमारे पास हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो हमने यहाँ पर सीखा कि किस तरीके से पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स का यूटिलाइजेशन किया जाता है किसी भी फंक्शन के अंदर।